साथियों, केंद्र सरकार के लाखों पेंशनरों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर जो आ रही है ये एक बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर से आ रही है। सीधे तौर पे अगर इस न्यूज़पेपर की माने तो लाखों पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग में जबरदस्त फायदा होगा अगर इसकी माने तो। पर ग्राउंड पे क्या है, भारत की जीडीपी क्या है, भारत की तिजोरी में कितना पैसा है, किस हिसाब से देंगे। अगर पिछले पे कमीशनों को भी देखें तो उनके हिसाब से इस पे कमीशन में क्या होगा। और सबसे बड़ी बात कि आज के वक्त डीए क्या है, महंगाई भत्ता क्या है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हम इस इंग्लिश न्यूज़पेपर के ऊपर चलते हैं कि इसने इतनी बड़ी खबर जो छापी है उसका सोर्स क्या है। साथियों, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर सीधे तौर पे कह रहा है जो न्यूनतम पेंशन है 9,000 वो बढ़कर 25,000 हो जाएगी। 25,000। अगर किसी की 18,000 रुपया पेंशन है तो सीधे तौर पे वो पेंशन 50,000 से ऊपर चली जाएगी। अभी यही लग रहा है। 8वें वेतन आयोग पेंशन भोगियों को बड़ा फायदा हो सकता है। न्यूनतम पेंशन 25,000 रुपये तक पहुंच सकती है। 2.86 के अनुपात से न्यूनतम पेंशन मौजूदा 9,000 रुपये से बढ़कर लगभग 25,740 रुपये प्रति माह हो सकती है, जो मौजूदा स्तर की तुलना में एक बड़ी वृद्धि होगी। प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को भारी राहत मिलने की उम्मीद है। रिपोर्टों के अनुसार न्यूनतम पेंशन बढ़कर लगभग 25,000 रुपये प्रति माह हो सकती है। यह वृद्धि मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जो विभिन्न वेतन सत्रों पर वेतन और पेंशन वृद्धि की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण सूत्र है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को पहले ही मंजूरी दे दी है, जिससे 12 लाख से अधिक कर्मचारियों पेंशन भोगियों में आशा जगी है। नई सिफारिश से बढ़ती महंगाई से राहत दिलाएगी और सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा में सुधार करेगी। पेंशन वृद्धि के लिए उपयुक्तता कारक महत्वपूर्ण है। वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन और पेंशन में कितनी वृद्धि की जाएगी यह तय करने में फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग में 2.5 से उनका फिटमेंट फैक्टर मिला था और जो बड़े अधिकारी थे उनको 2.81 का फिटमेंट फैक्टर मिला था। छठे में 1.86 के फिटमेंट की सिफारिश की गई थी, जो 2.5 से इनके फैक्टर का उपयोग करते न्यूनतम मूल वेतन को 7,000 रुपये से 18,000 रुपये कर दिया गया था। 8वें वेतन आयोग के लिए रिपोर्टों से पता चलता है कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.86 के बीच हो सकता है। यदि इस सीमा के उच्चतर मान को अपनाया जाता है तो न्यूनतम पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। 2.86 के फैक्टर के साथ न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर लगभग 25,740 रुपये प्रति माह हो सकती है, जो मौजूदा स्तर की तुलना में एक बड़ी वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवन लागत के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए विशेष रूप से निश्चित पेंशन पर निर्भर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए इस तरह के संशोधन को आवश्यक माना जा रहा है। वेतन आयोग के संशोधन के साथ सरकार पेंशन लाभों को सरल बनाने के उद्देश्य से एक एकीकृत पेंशन योजना पर विचार कर रही है। प्रस्तावित प्रणाली के तहत कम से कम 25 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के दौरान उसके औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन प्राप्त हो सकती है। इस योजना के तहत कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को लगभग 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन दी जा सकती है। हालांकि 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें अभी घोषित नहीं की है, लेकिन न्यूनतम पेंशन को बढ़कर लगभग 25,000 रुपये की संभावना ने देश भर के पेंशन भोगियों के बीच आशावाद पैदा कर दिया, जो आने वाले वर्षों में एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा कवच की उम्मीद कर रहे हैं। साथियों, अब आपने ये इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबर देख ली, इसके कोई सूत्र नहीं। इन्होंने अनुमान लगा दिया 2.46 से लेके 2.86 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके और अलग अलग अनुमान लगा के अलग अलग चेपके और इस गोदी मीडिया ने ये खबर चला दी पूरे देश में। साथियों, जब आप खुद समझदार हो, जब केंद्रीय कर्मचारियों के बहुत सारे संगठन हो और जिनकी ढपली और जिनका राग अलग अलग हो, मतलब वो अपनी अपनी बीन में फूंक मार रहे हैं। एक केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा संगठन कह रहा है कि हमारे को 2.28 का फिटमेंट फैक्टर चाहिए। दूसरा कह रहा है कि नहीं, हमारे को 2.46 का फिटमेंट फैक्टर चाहिए। तीसरा कह रहा है कि नहीं, 2.86 का फिटमेंट फैक्टर चाहिए। चौथा कह रहा है कि नहीं, जो छोटे कर्मचारी हैं उनको 3.0 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाए और जो बड़े अधिकारी हैं 3.25 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। अब आप सोच सकते हो, जब केंद्रीय कर्मचारियों के इतने बड़े संगठन एक प्लेटफॉर्म पे आके और एक ज्वाइंट
मांग पत्र नहीं सौंप रहे भारत सरकार को या आयोग को, तो आपको कैसे लग रहा है कि 25,000 पेंशन हो जाएगी? सरकार को तो बैठे बैठे मौका मिल रहा है कि इतने तो इनके संगठन हो गए और संगठनों की अलग अलग आवाज आ रही है, तो अब तो वो अपने हिसाब से करेगी। आयोग में जो उसने देना होगा वो देगी, नहीं देना होगा तो मत देगी। क्योंकि जब अलग अलग कर्मचारियों के संगठन अलग अलग कर्मचारियों को धोखा देने का काम कर रहे हैं, तो सरकार को तो बैठे बैठे पकोड़े खाने को मिल रहे हैं, वो क्यों गंभीरता से विचार करेगी? तो आप हिसाब किताब खुद में लगाइए कि 8वें वेतन आयोग में आपको क्या मिलेगा, या खाली हाथ रहेंगे या थोड़ा बहुत टलका के आपके हाथ में रख दिया जाएगा। जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस तरह की अगर इनकी आवाज आती रही केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की, तो कुछ ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, इतना ही मिलेगा जितना साल में 2 बार डीए मिलता है। साल में 2 बार डीए भी तो मिलता है, कभी 2% बढ़ जाता है, कभी 3%, तो साल में 5% बढ़ गया, तो आपका जो वेतन और पेंशन है वो 10% बढ़ा देंगे या 14% बढ़ा देंगे। 2 साल का जो डीए बढ़ता है इतना बढ़ा देंगे। तो ये कुछ ज्यादा लग नहीं रहा कि कहीं से कोई बड़ी मजबूत सी आवाज आ रही हो, तो जहां से भी आ रही है कमजोरी की आवाज आ रही है। दूसरी बात, मैं पूर्व सैनिकों की बात करूं तो पूर्व सैनिक भी ज्यादा उम्मीद मत करो डिसेबिलिटी पेंशन की, मिलिट्री सर्विस पे की, एक्स पे की या ओआरपी की कि आपको ये मिलेंगी, क्योंकि आप भी अपने घर में सो रहे हैं, तो सरकार सोते हुए व्यक्ति को कुछ नहीं देती। जो जगता है, जो मांगता है, जो रोकता है, जो जाके आवाज उठाता है, जो शांतिपूर्वक आंदोलन करता है, तो उसकी आवाज भारत सरकार के कान तक जाती है। क्योंकि ये कहावत तो है ही, बगैर मांगे तो माँ भी दूध नहीं दे बच्चे को। तो आप बगैर मांगे हुए सरकार से उम्मीद लगा के बैठे तो सरकार देगी क्यों? तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद।